सुस्वागतम दोस्तों। बाल महाभारत कथा के अंतर्गत आज हम जो है तीसरा अध्याय देख रहे हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। अभी तक हमने जो कथा देखी थी वो इस प्रकार से देखी थी कि शांतनु के सातों पुत्रों को उसकी ही माता गंगा ने गंगा नदी में बहा दिया, लेकिन आठवें पुत्र को गंगा नदी ने पाला और युवा हो जाने के बाद उन्होंने क्या किया, शांतनु को लौटा दिया। तो चलते हैं कथा की आगे सूत्र की ओर, जिसका शीर्षक है भीष्म प्रतिज्ञा। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। 4 वर्ष और बीत गए। एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने गए तो वहां अप्सरा सी सुंदर एक तरुणी खड़ी दिखाई दी। तरुणी का नाम सत्यवती था। गंगा के वियोग के कारण राजा के मन में जो विराग छाया हुआ था वह इस तरुणी को देखते ही विलीन हो गया। उस युवती को अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उनके मन में बलवती हो उठी और उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। सत्यवती बोली, मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। तो कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि जो विरक्ति, जो वैराग महाराज के मन में आ गया था, एक युवती को देखकर वो थोड़ा सा दूर हो गया। तो उन्होंने सीधा उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। युवती ने कहा कि मेरे पिताजी से अनुमति लीजिए, मैं तैयार हूँ। तो राजा शांतनु ने जब अपनी इच्छा उन पर प्रकट की तो केवट राज ने कहा, आपको मुझे एक वचन देना होगा। अब मल्लाह है, अर्थात नाव चलाने का काम करते हैं, नाव को चलाने का काम करते हैं। और ऐसे मल्लाह या फिर केवट राज, हमने केवट राज शब्द पिछले साल भी हमने देखा है और ये आया था बाल राम कथा में, जहाँ पर केवट ने उनको नदी पार करवाई थी। किनको? भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो नाव चलाने वाला है वो केवट, हाँकने वाला केवट राज है। आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। केवट राज ने कहा कि आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। राजा ने कहा, जो मांगोगे दूंगा, यदि वह मेरे लिए अनुचित ना हो। केवट राज बोले, आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं तो फिर मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बेटी का विवाह से करा दूंगा। केवट राज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। गंगा सूत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे न हो सकी। निराश और उद्विग्न मन से वह नगर की ओर लौट आए। किसी से कुछ कह भी न सके, पर चिंता उनके मन को कीड़े की तरह कुतर कुतर कर खाने लगी। अब स्थिति ऐसी हो गई कि ये बड़ा पेच प्रसंग तैयार हो गया। इस जगह पर एक समस्या खड़ी हो गई कि गंगासूत अर्थात गंगा का पुत्र वो बड़ा था और फिलहाल उनको राजकुमार के पद पर बिठाया जा चुका था। और ऐसे में फिर केवटराज की पुत्री सत्यवती के पुत्र को राजा बनाने का वचन देना राजा शांतनु को उचित नहीं लगा। देवव्रत ने देखा कि उनके पिता के मन में कोई ना कोई व्यथा समाई हुई है। एक दिन उसने शांतनु से पूछा, पिताजी, संसार का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, आपको किस बात की चिंता है? और बेटे ने अपने पिता का मन में कुछ चल रहा है, किसी चीज से वो दुखी, ये पहचान लिया और उन्होंने पिताजी से पूछ लिया। यद्यपि शांतनु ने गोलमोल बातें बताई, फिर भी कुशाग्र बुद्धि देवव्रत को बात समझते देर न लगी। उन्होंने राजा के सारथी से पूछताछ करके उस दिन केवटराज से यमुना नदी के किनारे जो कुछ बातें हुई थी उनका पता लगा लिया। पिताजी के मन की व्यथा जानकर देवव्रत सीधे केवटराज के पास गए और उन्होंने उनसे कहा कि वह अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से कर दे। अब बेटा तो वही चाहेगा जिसमें पिताजी को सुख मिले, इसलिए उन्होंने केवटराज से मुलाकात की और कहा कि आप जो है अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी से करा दे। केवटराज ने वही शर्त दोहराई जो उन्होंने शांतनु के सामने रखी थी। देवव्रत ने कहा, यदि तुम्हारी आपत्ति का कारण यही है तो मैं वचन देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूंगा, सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। केवटराज इससे संतुष्ट न हुए, उन्होंने और दूर की सोची। बोले, आर्य पुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे, किंतु आपके संतान से मैं वैसी आशा कैसे रख सकता हूँ? आप जैसे वीर का पुत्र भी तो वीर होगा, बहुत संभव है कि वह मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयत्न करे। इसके लिए आपके पास क्या उत्तर है? तो केवटराज ने यहाँ पर आगे की सोचते हुए, थोड़ा सा लालची बनते हुए उन्होंने कहा
कि हो सकता है कि आपके पुत्र मेरे पुत्र को, मेरे पुत्री के बेटों को मारकर राज छीन सकते हैं, मेरे नाती से मेरा राज्य छीन सकते हैं, तो ये भी ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था, ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अप्रत्याशित मतलब असंभव, असंभावित, जिसकी आशा न हो, इस प्रकार का प्रश्न था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दे, किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मेरी संतान ही न होगी। अब तो तुम संतुष्ट हो। किसी को आशा नहीं थी कि तरुण कुमार ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करेंगे। देवव्रत ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उस दिन से उसका नाम ही भीष्म पड़ गया। भयंकर भीष्म प्रतिज्ञा, इस प्रकार से एक ऐसी प्रतिज्ञा जो करना असंभव है, और ऐसी प्रतिज्ञा देवव्रत ने ले ली थी, इसलिए उनका नाम उस दिन से भीष्म पड़ गया। केवटराज ने सानंद अपनी पुत्री को देवाव्रत के साथ विदा किया, और इस प्रकार से उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, सत्यवती का विवाह शांतनु से कर दिया। सत्यवती से शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। शांतनु के देहावसान पर चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, और उनके युद्ध में मारे जाने पर विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, और अंबालिका के पांडु। तो इस प्रकार से इनका पूरा जो है वंश इस प्रकार से आगे बढ़ा। अंबिका और अंबालिका जो विचित्रवीर्य के दो रानियां थी, उनसे जो पुत्र हुए, इस प्रकार से वे अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र, और अंबालिका के पुत्र पांडु थे। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, और पांडु के पांडव। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुल नायक और पूज्य बने रहे। शांतनु के बाद कुरुवंश का क्रम यह रहा। तो इस प्रकार से जो कुरुवंश बना है, ये कुरुवंश किस प्रकार से था, ये देखिए आप। राजा शांतनु, इन्होंने दो विवाह किए, दो रानियां हुई इनकी, एक गंगा और दूसरी सत्यवती। गंगा से जो पुत्र हुआ उसका नाम देवव्रत था, जो आगे भीष्म कहलाया। सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया, तो फिर विचित्रवीर्य की दो रानियां थी, एक अंबिका और दूसरी अंबालिका। अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। अंबालिका से पांडु, और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। तो इस प्रकार से पूरा शांतनु का वंश जो है आपके सामने चित्रित है। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।